माखन चोर। कृष्ण के नटखटपन की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन यशोदा दही में से मक्खन निकालने में व्यस्त थी। कृष्णा उसका ध्यान और स्नेह अपनी तरफ खींचना चाहता था। वह यशोदा की गोद में चढ़कर उसे एकटक देखने लगा। दुर्भाग्यवश चूल्हे पर रखे हुए बर्तन में से दूध को बाहर गिरने से बचाने के लिए यशोदा ने उसे एक और उठाकर बैठा दिया। कृष्णा को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसने एक पत्थर उठाया और ऊपर लटकते हुए मक्खन के खड़े को फोड़ा और उस मक्खन को खाने लगा। वह दूसरे कमरे में भाग कर गया और मक्खन से भरे मटकों को तोड़ गिराया। बहुत सारे बंदर वहां इकट्ठे हो गए और कृष्ण ने खुशी खुशी उन्हें मक्खन बांटा। कृष्णा के नटखटपन के कारण सारे घर में मक्खन ही मक्खन फैला हुआ था। इस भय से कि मां वापस आकर उसे ढांढ देंगी, कृष्णा वहां से भाग गया। जब यशोदा रसोई घर से वापस आई, कृष्णा कितना नटखट है, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उसको अच्छे आचरण सिखाने पड़ेंगे। यशोदा ने एक छड़ी उठाई और कृष्णा की खोज में निकल पड़ी। कृष्णा, कृष्णा, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे सामने आओ, नहीं तो। यशोदा कृष्णा को ढूंढने के लिए उसके एक एक मित्र के घर गई। हा, मेरे प्यारे बाल गोपाल, तुम अब पकड़ गए। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। कृष्णा भयभीत होकर अपने मां की ओर देखने लगा, जिसे देखकर यशोदा में ममता की भावना जाग उठी। उसका क्रोध तुरंत ही ठंडा हो गया। उसने छड़ी को एक तरफ फेंककर उसे लकड़ी की ओखली से बांधने का निश्चय किया, जिससे कि वह कहीं हिलडुल ना सके। उसने उसे बांधने के लिए रस्सी ढूंढी, लेकिन हर रस्सी का टुकड़ा छोटा निकला। जब वह पूरी तरह से थक कर निराश हो गई, तब अंततः कृष्ण ने उसे अपने आप को बांधने दिया। कृष्ण धीरे धीरे अपने कमर में बांधे हुए लकड़ी के ओखली के साथ रेंगने लगा। जैसे ही वह दो पेड़ों के बीच से निकलकर जाने लगा, वैसे ही वह ओखली उन दो पेड़ों के बीच में फंस गई। कृष्ण ने ओखली को पूरी शक्ति के साथ जब खींचा, तो वैसे ही दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिर गए, जिसमें से दो देवता प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उसने उन्हें शाप से मुक्त कर दिया।